हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि हम आपको लूसेंट के टॉप 1000 क्वेश्चन करा रहे थे, ठीक है। टॉप टॉप 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ करा रहे थे, तो उसमें हमने पार्ट 1 कर दिया था। तो पार्ट 1 में हमने 1 से 100 क्वेश्चन तक डिस्कस किए थे। उसमें अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके प्लीज़ देख लियो, काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं ये क्वेश्चन। जो हैं किसी न किसी जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें कहीं ना कहीं से एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, आज दूसरा पार्ट कर रहे हैं हम। तो आज हम डिस्कस करेंगे 101 से 200 क्वेश्चन, यानी 100 क्वेश्चन आज भी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है। तो जो हरियाणा स्टेट है, इसका क्षेत्रफल जो है 44,212 वर्ग किलोमीटर है। जो दूसरा क्वेश्चन है वो है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो हरियाणा के जो पहले मुख्यमंत्री थे, पंडित भगवत दयाल शर्मा थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। तो ये है चीन। तो जो चीन है, यहाँ पे जो चीन देश है, जैसे ये चीन हो गया, तो इसकी जो स्थल सीमा है, जो बाउंड्री होती है, ठीक है, जो बॉर्डर होती है, जो थल की बॉर्डर होती है, यानी भूमि की होती है, तो ये सबसे ज़्यादा देशों के साथ इसकी सीमा लगती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है। तो ये है तूफान का सूचक है, ठीक है। जैसे बैरोमीटर है, उसके पठन में अगर तेजी से गिरावट आ रही है तो इसका मतलब है कि तूफान आने वाला है, ठीक है। अब देखो, भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है, थार, ठीक है। तो जो भारतीय मरुस्थल है उसका नाम है थार का मरुस्थल, ठीक है, सुना होगा आपने। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है। तो यह है आपका असम में, ठीक है, काजीरंगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है। तो जो पृथ्वी होती है, ठीक है, तो वो अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है। तो वो घूमती है आपकी पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है। तो उज्जैन जो शहर है वो आपकी शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। तो बिजली होती है, जो विद्युत होती है, उसकी जो सबसे अधिक सुचालक है वो आपका चांदी है, ठीक है। जैसा आपका एल्यूमिनियम होता है सुचालक, और क्या होता है, जिंक होता है। तो इस प्रकार से जो चांदी है वो सिल्वर बोलते हैं जिसको, वो सबसे ज़्यादा सुचालक है, ठीक है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। तो जो गोबर गैस होती है उसमें मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है, ठीक है। इसमें कार्बन की मात्रा 2 होती है, ठीक है, C2 होती है। जैसे अगर कार्बन 1 है तो ये एथेन होता है, C1, C2 में होगा तो मीथेन, ठीक है, C3 होगा तो प्रोपेन, C4 होगा तो ब्यूटेन, ठीक है दोस्तों। इसके बाद, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसने कहा था। ये कहा था आपके लोकमान्य तिलक ने, यानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, ठीक है, उनका नारा था ये। अगला क्वेश्चन है आपका, कि राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है। तो ये आपका 6 वर्ष के लिए किया जाता है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है। तो जो हिंदी भाषा है इसकी लिपि है देवनागरी लिपि है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है। तो जो हमारी आकाशगंगा है उसका नाम है दुग्ध मेखला या मिल्की वे, ठीक है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो जो हिंदी भाषा है उसका पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है। तो ये जो लिखी गई है अवधी भाषा में लिखी गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं। तो जो हरियाणा राज्य है उसके राज्य कवि उदय भानु हंस कहलाते हैं। आधुनिक भारतीय ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई। तो ये हुई थी आपकी एथेंस से, ठीक है, जो कि यूनान में है। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। तो भारत ने जो 8 बार स्वर्ण पदक जीता है वो आपका हॉकी में जीता है, ठीक है। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था। तो जो इंडिया है हमारा देश, उसने हॉकी में स्वर्ण पदक जो लास्ट बार जीता था वो 1980 में जीता था। कहाँ पे, मॉस्को में। मॉस्को कहाँ पर है, ये आपका रूस में है, ठीक है, यानी रूस की कैपिटल है जो मॉस्को है। अगला क्वेश्चन आता है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है। तो जो ओलंपिक खेल होता है इसका आयोजन
प्रत्येक 4 वर्ष के बाद होता है, ठीक है। तो इससे पहले 2016 में हुआ था, ये आपका रियो में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में, ठीक है। उसके बाद आपका 2020 में होना था, लेकिन कोविड के कारण ये पोस्टपोन हो गया था, ठीक है। तो ये 2021 में जो है जापान के टोक्यो में होगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं 2012 का ओलंपिक कहाँ खेला गया था। तो 2012 का ओलंपिक था वो आपका लंदन में खेला गया था। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं। तो जो ओलंपिक ध्वज है इसमें 5 गोले होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन सा है। तो ये आपका माइकल फेल्प्स, ठीक है। तो ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक ओलंपिक में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते हैं। सन 2020 में ओलंपिक कहाँ खेले जाएंगे। टोक्यो जापान। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2020 में ओलंपिक जो है कोविड से पोस्टपोन हो गए हैं, तो अब 21 में खेला जाएगा, तो ये टोक्यो में खेला जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है। तो जो साइना नेहवाल है इनका संबंध बैडमिंटन से है, ठीक है दोस्तों। तो ये बैडमिंटन खेलती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने ओलंपिक खेलों में कितनी बार पहली बार किस वर्ष भाग लिया था। तो जो भारत ने जो ओलंपिक खेल है इसमें सर्वप्रथम 1900 में भाग लिया था, ठीक है। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो जो ओलंपिक खेल है इसमें पदक जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला है वो है आपकी कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो यानी बैक टू द वेद्स। तो इसका नारा किसने दिया था। ये दिया था आपका महर्षि दयानंद ने, ठीक है। महर्षि दयानंद ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा किसकी रचना है। तो ये किसकी रचना है। ये आपकी श्यामलाल गुप्त पार्षद की रचना है। अगला क्वेश्चन है, पशुओं में मिल्क फीवर की बीमारी किसके कारण होती है। तो जो पशुओं में मिल्क फीवर की बीमारी होती है ये आपकी कैल्शियम के कारण होती है। अगला, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है। यानी जो मानव शरीर का कौन सा अंग है जिसके द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है। तो यह आपका गुर्दा, ठीक है, गुर्दे से। अगला है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो यानी कौन से अर्थशास्त्री हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो ये है प्रोफेसर अमृत सेन। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र में विख्यात है। यानी जो भारत रत्न मिला है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को, तो ये कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे। तो ये शहनाई बजाते थे। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। यानी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो ये थे सी राजगोपालाचार्य जी, ठीक है। तो इनके सम्मान में इंडिया में एक राष्ट्रीय पार्क भी है, यानी राजाजी नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है, ठीक है, राजाजी नेशनल पार्क। तो इनके सम्मान में इनके नाम पे ही ये पार्क का नाम रखा गया है, राजाजी नेशनल पार्क, जो कि देहरादून में है, ठीक है दोस्तों। अगला है, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है। तो जो भिलाई इस्पात संयंत्र है इसका निर्माण जो है रूस के सहयोग से किया गया है, ठीक है। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है। तो जो उत्तरी ध्रुव है इसमें जो भारत का अनुसंधान केंद्र है उसका नाम है हिमाद्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो जो विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी ये थी आपकी जुनको तबाई, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, पीलिया किस अंग का रोग है। तो पीलिया जो है वो रोग किस अंग का है। तो ये है आपका लीवर का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सभी द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है। तो जो यह कथन है यह है आपका पास्कल के सिद्धांत पर संबंधित है, ठीक है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है। तो जो क्लोरोफिल होता है इसका खनिज घटक होता है मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन है, एलपीजी गैस में क्या होता है। तो एलपीजी गैस होती है उसमें क्या होता है ब्यूटेन होता है, ठीक है। किसने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ा। तो अशोक के जो शिलालेख थे उनको सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। यह पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। अगला है, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। तो अशोक ने जो बौद्ध धर्म ग्रहण किया था वो उपगुप्त थे उनके प्रभाव से बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। अगला क्वेश्चन है,
कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था, यानी कौन सा मुगल बादशाह था जो कि अशिक्षित था यानी अनपढ़ था, तो वो था आपका अकबर। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी, तो जो अमृतसर है यह है आपका पंजाब में, तो इसकी स्थापना गुरु रामदास ने की थी। अगला है गदर पार्टी के संस्थापक कौन था, तो जो गदर पार्टी है इसके संस्थापक लाला हरदयाल थे। ठीक है। अगला है सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी, तो जो लंगर प्रथा है ये आपकी गुरु अंगद देव ने शुरू करी थी। अगला क्वेश्चन है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो सबसे प्राचीन वेद है आपका ऋग्वेद। ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। अभी तक हमने 50 क्वेश्चन आज कर लिए हैं, 50 क्वेश्चन और बाकी हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को यार लाइक कर दो, शेयर कर दो और अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी, तो यानी किस सुल्तान ने की थी, ये की थी मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है। अगला है प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी, तो जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो आपकी 1950 में प्रारंभ हुई थी। तो जैसा कि 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ था और 1950 को हमारा देश का संविधान बना था। ठीक है। तो उसके बाद जो इलेक्शन वगैरह हुए तो उसके बाद जो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना थी वो आपकी 1951 में शुरू हुई थी। अगला है चीनी यात्री हुएनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया है, तो इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया है। अगला क्वेश्चन है आपका कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है, तो जो कौन सा रक्त समूह है जो सर्वदाता कहलाता है यानी सबको रक्त दे सकता है, तो ये आपका ओ। ठीक है। जिसका ब्लड ग्रुप ओ होगा। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, तो जो मानव शरीर है उसमें 206 हड्डियां होती है। सूर्य के प्रकाश का कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, यानी सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है, तो ये आपका विटामिन डी होता है। एक क्वेश्चन और विटामिन सी किससे प्राप्त होता है, तो विटामिन सी जो है वो होता है आंवला से प्राप्त होता है। ठीक है। अगला है मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है, तो जो मादा एनाफ्लीज मच्छर होती है इसके काटने से मलेरिया होता है। अगला है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो जो टेलीफोन है इसका आविष्कार किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। अगला है प्रकाश की गति कितनी होती है, तो प्रकाश की गति जो है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड लगभग होती है। ठीक है दोस्तों। अगला है पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है यह सबसे पहले किसने बताया था, तो यह बताया था सबसे पहले कोपरनिकस ने। ठीक है। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है, तो जो प्रकाश वर्ष होता है इसका संबंध खगोलीय दूरी से होता है। जैसे खगोलीय दूरी मापनी होती है तो ये प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, तो स्वर्ण मंदिर आपका अमृतसर में है जो कि पंजाब में है। ठीक है। चार मीनार कहाँ पे स्थित है, तो चार मीनार आपकी हैदराबाद में स्थित है। ठीक है। और हैदराबाद जो है शहर वो कौन सी नदी के किनारे है, ये आपका मूसी नदी के किनारे है। ठीक है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है, तो कुतुब मीनार आपका दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, गेटवे ऑफ इंडिया है आपका मुंबई में स्थित है। ठीक है दोस्तों। तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। और जो आपका एक दूसरा क्वेश्चन आता है ऐसे ही सेम वो आता है इंडिया गेट कहाँ पे स्थित है, तो इंडिया गेट आपका न्यू दिल्ली में है। ठीक है। नई दिल्ली में है। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है इंडिया गेट कहाँ स्थित है, नई दिल्ली। तो दोस्तों जैसा मैंने बताया था आपको कि ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। ठीक है। ये है गेटवे ऑफ इंडिया, ये हो गया मुंबई, और ये हो गया इंडिया गेट, ये हो गया आपका नई दिल्ली। ताजमहल कहाँ स्थित है, तो ताजमहल आपका आगरा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी, तो जो आज़ाद हिंद फौज थी इसकी स्थापना सिंगापुर में की गई थी। और ये किसने करी थी, ये की थी आपकी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो शिक्षक दिवस जो है 5 सितंबर को मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो खेल दिवस जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है। और यह जो है मेजर ध्यानचंद जो कि हॉकी के एक बहुत बड़े प्लेयर थे हमारे देश के, इनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, तो उनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ठीक है। अगला है किसके जन्म दिवस पर खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, हाँ तो ये आपका मेजर ध्यानचंद हो गया। ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 5 जून को। करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो जो करो या मरो का नारा दिया था वो आपका महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका जय हिंद का नारा किसने दिया था, तो जय हिंद का नारा आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था।
दिल्ली चलो का नारा ये भी आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और इन्होंने एक नारा और दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये बहुत ही, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये नारा है जो बहुत ही पॉपुलर है, ठीक है। ये क्वेश्चन में कई बार आता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है वेदों की और लौटो किसका नारा है? तो यह है आपका दयानंद सरस्वती का, ठीक है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो जो इनकलाब जिंदाबाद का नारा है ये आपका भगत सिंह ने दिया था, ठीक है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसका नारा दिया था आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हराम हराम है क्या नारा किसने दिया था? तो ये दिया था आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ये दिया था आपका लाल बहादुर शास्त्री जी ने। अगला क्वेश्चन है आपका मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था? तो ये दिया था आपका मंगल पांडे। जो 1857 की क्रांति थी उसमें मंगल पांडे का क्या था, एक विशिष्ट रोल था, ठीक है। सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये नारा किसने दिया था? ये दिया था आपका राम प्रसाद बिस्मिल थे जो, उन्होंने दिया था। अगला क्वेश्चन है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन जो है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास समाज सुधारक कौन से समाज सुधारक थे जिनका रहा था? तो ये आपका राजा राम मोहन राय थे, ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना थी ये आपकी विवेकानंद ने की थी, स्वामी विवेकानंद ने, ठीक है। महात्मा गांधी का जन्म किस तिथि को मनाया जाता है? तो जो महात्मा गांधी के इनका जन्म दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो महात्मा गांधी थे, उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। अगला क्वेश्चन है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो ये दी थी आपकी गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था, ये पहले भारतीय हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। इनको साहित्य के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो आपका भारत रत्न है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो जो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार ये आपका दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। ये आपका लास्ट ईयर वो अमिताभ बच्चन को दिया गया था। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा है? तो जो भारत का सर्वोच्च वीरता पदक है ये आपका परमवीर चक्र है, ठीक है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो जो भारत का शेक्सपियर है ये आपका कालिदास को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का पिता जो वो है चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अगला है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो जो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे ये आपके यूरी गगारिन थे जो कि रूस से बिलोंग करते हैं। अगला है चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो जो चंद्रमा पर फर्स्ट टाइम गए थे वो आपके नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, ठीक है। अगला है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो जो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे ये आपके राकेश शर्मा थे। अगला है भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम जो, और इसे कब छोड़ा गया था? तो जो प्रथम भारतीय उपग्रह था इसका नाम आर्यभट्ट है और ये आपका 1975 में छोड़ा गया था, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसके वर्तमान महासचिव हैं आपके बान की मून, ठीक है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको सेशन अच्छा लगा होगा। आज हमने जो है लूसेंट जीके के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनमें 101 से 200 तक डिस्कस किए हैं, यानी पूरे 100 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं। तो अगला टॉपिक भी हमारा जो कि थर्ड पार्ट होगा इसमें हम 201 से 300 तक यानी 100 क्वेश्चन और डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक पिछला सेशन नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाके पिछला सेशन भी देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।